Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को न्यायालय से मिली राहत। हाईकोर्ट से ने हटाई पंचायत चुनाव पर लगी रोक। सरकार को चुनाव कराने की मिली अनुमति। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने की जिला योजना की बैठक। अपराधियों की लापरवाही पर हुई नाराज। अनुपस्थित अधिकारियों को तलब की स्पष्टीकरण। पौड़ी में शराबियों पर पुलिस का शिकंजा। नशे में हुड़दंग करने वाले 14 लोग गिरफ्तार। शराब परोसने वाले ढाबा संचालक पर कार्रवाई। होटल राजमहल में चल रहा था कसीनो मामले में 8 महिलाएं सहित 32 लोग गिरफ्तार। मौके से नकदी समेत कसीनो कॉइन बरामद। और उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश। प्रदेश भर में 2 जुलाई तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रेशन विभाग, सेवा योजना विभाग और सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित रहे। अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है और जब तक ये विभाग अनुपस्थिति का ठोस कारण नहीं बताते तब तक इनका योजना जो है मद का बजट जारी नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी भदौरिया ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जिला योजना के अंतर्गत मिलने वाले धन का उपयोग केवल जनहितकारी और परिणाम आधारित योजनाओं पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने विभागों से एक नई और सार्थक योजना प्रस्तावित करें जिससे कि जिले के विकास कार्यों को मजबूती मिल सके। जिला स्तरीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया। योजना की बैठक की गई जिसमें सभी विभाग उपस्थित थे। इसमें 4 विभाग उपस्थित नहीं थे, उनका स्पष्टीकरण भी तलब किया गया और साथ में जब तक वो औचित्यपूर्ण अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक उनके पैसे रिलीज करने पे भी रोक लगाई गई है। और उसके अतिरिक्त जो हमारे बाकी विभाग थे उसमें सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जो कुछ नवाचारी योजना है जो हमारी लोकल जरूरत के हिसाब से जो पब्लिक की डिमांड है लोकल लेवल पे और जो कि जल्दी से धरातल पर उतर सके और इसी साल कंप्लीट हो सके ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता पे रखा जाए और उसका तत्काल क्रियान्वयन भी धरातल पर सुनिश्चित किया जाए। और कुछ हमारे ऐसे विभाग है जिसमें हम लोगों ने अधिक परिव्यय दिया, जैसे स्कूल एजुकेशन है, पर्यटन है, तो इन लोगों के लिए स्पेशली अलग से भी बैठक की जाएगी कि जो इनकी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से और बेहतर हो सकती हैं और उनका क्रियान्वयन भी किस तरह से बेहतर हो सकता है। और पौड़ी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हुड़दंगियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि ढाबे पर शराब परोसने वाले संचालक पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हुड़दंगियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। शराब पीकर अराजकता फैलाने वालों पर पिथौरागढ़ पुलिस ने कानूनी डंडा चलाकर सख्त कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और विभिन्न टीमों की चेकिंग से अराजक तत्वों में अफरा तफरी मची हुई नजर आ रही है। जनपद में कानून व्यवस्था और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए एसपी रेखा यादव द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने, अराजकता फैलाने और शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में कोतवाली पिथौरागढ़ प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन कर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम द्वारा ग्राम दौला एपीएस क्षेत्र में अभियान चलाकर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्रवाई कर सभ्यता और मर्यादा का पाठ पढ़ाया गया। तो वहीं उप निरीक्षक ललित डंगवाल और उनकी टीम द्वारा चंडाक क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाकर अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित करते हुए पुलिस अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया गया। कुल 47 व्यक्तियों के विरुद्ध मिशन मर्यादा के तहत चालान की कार्रवाई की गई जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना और अराजक तत्वों में भय का माहौल पैदा हुआ।
और आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बताते चले कि एडीजी दीपक का एक बड़ा अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जी हां, आपको बताते चले कि डीजीपी दीपम सेठ का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सरदार पटेल भवन में छात्रों से उन्होंने संवाद किया। देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के छात्रों के साथ ओपन हाउस में चर्चा की है। नए कानून और सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था पर आदान प्रदान हुआ और ऐसे में विभिन्न विषयों पर भी प्रश्न उत्तर हुए हैं। तो आपको बताते चले कि डीजीपी दीपम सेठ का ये अनोखा अंदाज देखने को मिला है, जहां छात्रों के साथ शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली और समाज में सार्थक योगदान पर मंथन हुआ। छात्रों से संवाद का उद्देश्य पुलिस प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली सुरक्षा चुनौतियों से रूबरू हो और इसी के साथ साथ छात्रों से संवाद भविष्य की सुरक्षित और सशक्त व्यवस्था की नींव। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कनाली छीना, थाना गंगोली हाट, थाना झूलाघाट पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। थानाध्यक्ष कनाली छीना आरती के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कस्बा कनाली छीना में जागरूकता कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। साथ ही थानाध्यक्ष गंगोली हाट हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कस्बा गंगोली हाट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहीं प्रभारी थाना झूलाघाट टीम द्वारा भी क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे की लत से होने वाले सामाजिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही नशा मुक्ति को जीवन शैली में शामिल करने के लिए भी प्रेरित किया गया। युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की चुनौती को किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा विकास करते हुए हम आज नशा मुक्त। और गंगनहर रोड की कोतवाली पुलिस ने एक होटल में चल रहे कसिनो के खेल का पर्दाफाश किया है। होटल राजमहल में अचानक छापेमारी कर कई प्रकार की अवैध गतिविधियां पुलिस ने पकड़ी है। होटल से पुलिस ने 3.25 लाख की नकदी, कसिनो कॉइन, एंट्री कार्ड, शराब की बोतलें और ताश की गड्डियां बरामद की हैं और इसके अलावा 8 महिलाओं सहित 32 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है, जबकि होटल का मालिक फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। छापेमारी के दौरान पूरे होटल में हड़कंप मचा रहा। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान प्रवींद्र डोभाल ने बताया कि कसिनो में ग्राहकों को लुभाने के लिए पकड़ी गई महिलाएं ताश के पत्ते बांटने का काम करती थी। इसके अलावा ग्राहकों को शराब के जाम बनाकर सर्व करती थी। खास बात यह है कि पकड़े गए लोगों में 25 साल से लेकर 62 साल तक के बुजुर्ग शामिल मिले। फिलहाल पुलिस ने होटल राजमहल को सील कर दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगनहर के रामपुर चुंगी क्षेत्र में राजमहल नामक होटल में होटल संचालक द्वारा प्रोफेशनल तरीके से जुआ चलाया जा रहा था। यह सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें रेड किया गया। मौके से 24 पुरुष और 8 महिलाएं बरामद हुई थी। इसमें संचालक द्वारा पूछताछ में यह भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं का उपयोग पुरुषों को लुभाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने तत्काल मौके पर जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की है। पूरे होटल को सील किया गया है और होटल संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हरिद्वार जनपद में की जाती है, ये हमारे संज्ञान में आएगी। उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग ऐसे घटनाओं में सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई। और आगे बढ़ेंगे जहां उच्च न्यायालय ने सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां स्टे लगा हुआ था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। बीजेपी प्रदेश
अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। न्यायालय ने चुनाव की अनुमति दी है और सरकार के निर्णय पर कोर्ट ने मुहर लगाई। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है, महेंद्र भट्ट ने कहा, और इसके साथ ही बीजेपी चुनाव के लिए कृत संकल्पित भी है। पंचायत चुनाव में भी खिलेगा कमल, प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को जल्द करेंगे शुरू। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मुहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी में प्रचंड लहराएगी। उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं के साथ हुई आपराधिक घटनाओं के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि पहला मामला फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले बलवंत सिंह ने गोविंद घाट थाने में दर्ज कराया। बलवंत सिंह ने अपनी तहरीर में बताया है कि फतेहाबाद साहिब पंजाब के रहने वाले जंगा सिंह ने हेमकुंड साहिब में उनके साथ मारपीट कर गाली गलौज की और जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया। इस तहरीर के आधार पर गोविंद घाट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी प्रकरण में बठिंडा निवासी जगदीप सिंह ने तहरीर दी है कि हेमकुंड साहिब क्षेत्र में उन पर एक निहंग ने धारदार हथियार से वार किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहाली निवासी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को घांघरिया से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। हेमकुंड साहिब जी यात्रा मार्ग पर घांघरिया में हम लोगों को थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी जो बलवंत सिंह थे फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दूसरे यात्रियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उसमें जो एक्यूज्ड है जग्गा सिंह, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 109 BNS के अंतर्गत और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और कल जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य प्रकरण में वादी जगदीप सिंह के द्वारा भी बताया गया कि कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उसमें भी जो मुख्य अभियुक्त है गुरप्रीत, जो मोहाली पंजाब के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है और उन्हें भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। धारचूला हत्याकांड का पिथौरागढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी रेखा यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 7 जून की रात कमलेश दानू की चाकू मारकर हत्या के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी चंदू खैर को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से ही चंदू खैर और उसके साथी सचिन नब्याल पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 टीमें गठित की गई, जिनमें धारचूला, जाजर, देवल, झूलाघाट और SOG पिथौरागढ़ और चंपावत की संयुक्त टीमों को लगाया गया। CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लगातार दबिशों के बाद पुलिस को आखिरकार मामले में सफलता मिली। पुलिस टीम ने टनकपुर में शारदा नहर के किनारे मनिहार गोठ रोड से चंदू खैर को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं मुख्य आरोपी चंदू खैर नेपाल भागने की फिराक में था। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी प्राथमिकता से जारी है। जल्द ही मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार की जाएगी। विगत दिनों धारचूला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मर्डर की घटना कारित हुई थी, जिसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। वह विभिन्न टीमें गठित कर उनको घटना के अनावरण हेतु क्षेत्र में मामूर किया गया था। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था घटना के अनावरण हेतु
जिसमें एक विशेष टीम क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ के नेतृत्व में बनाई गई, जिन्होंने घटना के जितने भी टीम है इनकी समीक्षा कर उनके द्वारा भी कुछ उनको भी कुछ टास्क असाइन किए गए थे, जिस पर उनके द्वारा कार्य किया गया। तीनों अभियुक्तों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। विभिन्न टीमों द्वारा टेक्निकल व मैनुअल इनपुट के आधार पर फैक्ट्स गैदर किए गए थे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए। तीनों सस्पेक्ट्स के अपील करती हूँ कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कोई भी घटना कारित होती है उसकी तत्काल जानकारी आप अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को या 112 के माध्यम से दें, और कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कानून व्यवस्था बाधित हो। आप विश्वास रखें, पुलिस सदैव आपकी सहायता हेतु तत्पर है। और आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश आफत बनकर इस वक्त बरस रही है, जहां प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन और जल जमाव हो गया है, और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर सड़कें बंद हुई हैं। सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी है। सड़कें खोलने में लगी हुई हैं कई जेसीबी मशीनें। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे पर फिर बंद, तो वहीं भूस्खलन से यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पहाड़ों से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जंगलों के रास्ते निकाल रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित। केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को मुनकटिया से कराया गया रेस्क्यू। सोनप्रयाग से आगे भेजने से पहले रास्ते की हो रही है लगातार निगरानी, और इसके लिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी के साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं अन्य जिलों में भी बारिश के लिए संभावना जताई जा रही है। प्रदेश भर में 2 जुलाई तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील है कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही के लिए बरते विशेष सावधानी, और वहीं गाड़ गधेरों से भी दूरी बनाए रखें। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार आफत बनकर बारिश बरसती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन इस बीच भूस्खलन की वजह से भी कई रास्ते ऐसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर जो रास्ते उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें जल्दी खुलाने के लिए भी देखिए मशक्कत की जा रही है। वहीं मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे भी बंद कर दिया गया है, और फिलहाल जो यात्रा चल रही है भूस्खलन की वजह से यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। पहाड़ों से लगातार बोल्डर और मलबे गिर रहे हैं, और इस वजह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जंगलों के रास्ते निकाल रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित। केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को मुनकटिया से भी रेस्क्यू कराया। सोनप्रयाग से आगे भेजने से पहले रास्ते की हो रही है लगातार निगरानी। केदारनाथ हाईवे पर गुप्त काशी के नजदीक एक तेज रफ्तार जेसीबी ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मारते हुए बुरी तरह से कुचल दिया। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चारों घायलों को 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया। पुलिस के पहुंचने तक जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं हादसे में घायल हुए बाइक सवार सभी लोग यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया है कि घटना के बाद पहले तात्कालिक रूप से मोटरसाइकिल सवार सभी व्यक्तियों को चिकित्सालय भेजा गया। फरार जेसीबी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को सहसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि कल सहसपुर क्षेत्र में अंतर्गत केदारा वाला गांव में खेत की डोल को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि वाजिद अली का उनके भाई के पुत्रों के साथ खेत की डोल पर घास रखने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें वाजिद अली के भतीजे ने एक व्यक्ति का मुंह कीचड़ में दबाकर उसके साथ मारपीट की। परिजनों ने घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र ने थाना सहसपुर में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुखबिर की सूचना पर केदारवाला से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीष निवासी केदारवाला सहसपुर के रूप में हुई है।
और आगे बढ़ेंगे जहां पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। जी हां, बताते चले कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक जो है वो हटा दी है और उसके बाद से सरकार को अब चुनाव कराने के लिए अनुमति मिल चुकी है और ऐसे में बड़ी राहत बताई जा रही है। उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई है। सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार को काउंटर पेश करने के लिए दिया गया है 3 हफ्ते का समय। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख को भी 3 दिन बढ़ाई गई और ऐसे में आपको बता दें कि चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए बढ़ाए आगे और चुनाव आयोग के परामर्श से चुनाव को लेकर नया शेड्यूल जारी होगा। और इसी के साथ साथ ये बयान चंद्रेश कुमार, सचिव पंचायती राज ने कहा है। वही जुलाई महीने में चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो देखिए, एक बड़ी राहत अब जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। कोर्ट के आदेश के बाद से सरकार के लिए ये बड़ी राहत बताई जा रही है, जिसके बाद से अब जो कोर्ट के बाद जो है राहत दे दी और राहत के बाद से अब जो चुनाव प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगा। जिसके बाद से आपको बता दें कि रोक लगी थी, लेकिन अब वो रोक हट चुकी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो कि चुनाव को लेकर रोक लगी थी, अब उच्च न्यायालय ने इस रोक को हटा दिया है। जो कि सरकार की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि जो चुनाव है अब जो है उसे सही प्रक्रिया से कराया जाएगा और इसी के साथ साथ ये बड़ी राहत भी सरकार के लिए बताई जा रही है। महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है और अब तक जो स्टे लगा हुआ था वो स्टे अब हट चुका है, जो कि सरकार के लिए ये बड़ी राहत बताई जा रही है। इसके बाद से अब जो चुनाव है वो सुचारू रूप से यहां पर होता हुआ जरूर नजर आएगा। जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर जो रोक लगी थी उसे हटा दी है। सरकार को चुनाव कराने के लिए अनुमति मिल गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे। कमल, देखिए, अब जो रोक लगी थी वो हाईकोर्ट ने हटा दी है। अभी किस बेस पर इस स्टे को हटाया गया है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, सपना कहें तो पिछले 3 दिन से कहें तो लगातार सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में जारी थी, डबल बेंच में, और इसकी लगातार सुनवाई हो रही थी। क्योंकि उससे पहले यहाँ पर कुछ आरक्षण के रोस्टर को लेकर, कई चीजों को लेकर जो यहाँ पर जनहित याचिका डली थी, उस माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया था, चुनाव को रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बाद जब जो महाधिवक्ता थे उत्तराखंड सरकार के, उन्होंने जो जो चीजें थी उसकी समाधान किया और उसके बाद आज जब सुनवाई हुई है तीसरे दिन, तो जो डबल बेंच ने स्पष्ट आदेश दिया कि अब आप चुनाव कर सकते हैं। जो दलीलें महाधिवक्ता ने दी उससे संतुष्ट नजर आई डबल बेंच, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब सरकार चुनाव करा सकती है और जुलाई में चुनाव संपन्न करा ले। और जो ये 3 दिन का डिले हुआ है, क्योंकि जो सरकार ने प्रोग्राम जारी किया था 25 से नॉमिनेशन शुरू हो गए थे, प्रक्रिया चुनाव शुरू हो गई थी। अब उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप जो तीन दिन जो चुनाव डिले हुआ है, आप उसको 3-4 दिन आप आगे बढ़ा के नया चुनाव प्रोग्राम जारी करें और जल्द से जल्द चुनाव करा ले, ये आदेश दे दिया। तो कुल मिला के कहें कि अब जो चुनाव पर रोक थी वो खत्म हो गई है और मुझे लगता है कि अब संशोधित कार्यक्रम चुनाव आयोग जो है जल्दी जारी कर देगा और मुझे लगता है कि शाम तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब कौन सी डेट को चुनाव होंगे, किस में मतगणना होगी, क्या क्या चाहिए, सारी प्रक्रिया मुझे लगता है कि अभी कुछ घंटों में ये प्रक्रिया चुनाव आयोग जो है वो जारी कर देगा। बिल्कुल, स्क्रूटनी की बात कर ले, वोटिंग की बात कर ले या फिर तारीख की बात कर ले, क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है अब? हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है कमल? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां अब तक रोक लगी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से इस रोक को हटा दिया गया है और अब पंचायत चुनाव सुचारू रूप से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।